and this is the internal structure of the spinal cord, in which it has grey matter, this butterfly shaped or H shaped mass of the grey matter, and this is the white matter. अब ये grey matter क्या होता है और white matter क्या होता है, and first of all what is the structural and functional unit of the nervous system, that is neuron. और न्यूरॉन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, and this is the cell body of the neuron, and there are so many processes are emerging through the neuron, and one of the large process is the axon. ये जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं जहाँ मैंने एरो इस तरीके से पॉइंट आउट किया है, दीज आर द डेंड्राइट्स। ये मैंने एरो ऐसे क्यों लगाया है, क्योंकि जितने भी इम्पल्सेस होते हैं ये डेंड्राइट्स जो है सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, और जो एक्सोन्स होते हैं ये इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। तो ये दूर लेके जाएंगे और ये पास में लेके आएंगे। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, जिसमें कि एक सेल बॉडी होती है और इसका बीच में न्यूक्लियस होएगा, और ये इससे काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोसेस जो होते हैं इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, एंड दिस इज द एक्सोन। और जो एक्सोन होता है इसके ऊपर होती है माइलिन की शीट, सो इट इज़ अ माइलिनेटेड पार्ट of the neuron. So this is the structural and functional unit of the nervous system, and spinal cord is a part of the central nervous system. तो इसमें क्या होता है, ये जो ग्रे मैटर होता है इसके अंदर ये सेल बॉडी वाला पार्ट और डेंड्राइट्स का पार्ट आएगा, और ये जो एक्सोन्स वाला पार्ट आएगा जिसको कि नर्व फाइबर भी बोलते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन दी वाइट मैटर। अभी इसमें माइलिन प्रेजेंट होता है, ड्यू टू द माइलिन इट इज़ लाइट इन दी अपीयरेंस, दैट्स वाई इट इज़ वाइटिश इन दी कलर एंड इट इज़ ग्रेइश इन दी कलर। तो ये पार्ट ग्रे होएगा, इसमें ये वाला पोर्शन आएगा सारा न्यूरॉन का, और जो ये वाला पोर्शन है एक्सोन वाला पोर्शन वो इस वाइट मैटर के अंदर आता है, यानी कि इसमें सारे नर्व फाइबर्स आएंगे और इसमें सारी सेल बॉडीज आती हैं। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, लाइक सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, उनमें वाइट मैटर के अंदर कहीं कहीं पे कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ द ग्रे मैटर का कुछ कलेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल बॉडीज कुछ वहाँ पे कलेक्ट होकर प्रेजेंट होती हैं, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज which are present in the white matter in case of cerebrum, cerebellum, pons, midbrain and medulla. तो न्यूक्लियाई कुछ नहीं होता, इट इज़ कलेक्शन ऑफ दी सेल बॉडीज। और अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इट हैज़ टू पार्ट्स, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ये जो ग्रे मैटर वाला पार्ट होएगा इसमें न्यूरॉन का सेल बॉडी और डेंड्राइट वाला पार्ट आएगा, और डेंड्राइट का बाकी आधे वाला पार्ट और ये जो नर्व फाइबर वाला पार्ट, एक्सोन वाला पार्ट है, ये सारा वाइट मैटर के पास आएगा। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, दिस इज ग्रे मैटर, एंड दिस ग्रे मैटर इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, ये जो लार्ज मास दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न और डोर्सल हॉर्न। ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट स्पाइनल कॉर्ड का, ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है। तो एंटीरियर एस्पेक्ट पे हो गया एंटीरियर हॉर्न, एंड दिस इज द पोस्टीरियर हॉर्न, और बीच में होता है लेटरल हॉर्न, दिस स्मॉल हॉर्न इज द लेटरल हॉर्न। और सेम ये जो वाइट मैटर है इसके भी 3 पार्ट हो जाएंगे, पोस्टीरियर पार्ट, लेटरल पार्ट और एंटीरियर पार्ट। सो 3 पार्ट्स फॉर द ग्रे मैटर एंड 3 पार्ट्स फॉर द वाइट मैटर। वाइट मैटर के पास नर्व फाइबर्स होंगे, और जो ग्रे मैटर होएगा उसके पास सेल बॉडीज होंगी और डेंड्राइट्स होंगे, और जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होएगा उनको हमने बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो इसके पास, यानी कि जो ग्रे मैटर होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और वो न्यूक्लियाई किस लिए होते हैं, दिस इज़ फॉर मोटर सप्लाई एंड सेंसरी सप्लाई। जो मोटर सप्लाई होते हैं उसको उसके जो फाइबर्स होते हैं उनको इफरेंट बोलते हैं, और जो सेंसरी वाले होते हैं उनको आफ्रेंट बोलते हैं। और सपोज दिस इज़ वन स्पाइनल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्पाइनल सेगमेंट से यहाँ से देयर विल बी 2 नर्व रूट्स विल बी अराइजिंग फ्रॉम ईच स्पाइनल सेगमेंट। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होएगी उसको बोलेंगे डोर्सल रूट, इसको बोलेंगे वेंट्रल रूट। आफ्टर दैट बोथ ऑफ द नर्व रूट्स विल पास टू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेना। क्लियर? आफ्टर पासिंग टू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेना, जब ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेना में होंगी तब ये दोनों आपस में यूनाइट हो जाएंगी, और जब ये आपस में यूनाइट होंगी तब इनसे बनेगी एक स्पाइनल नर्व, एंड आफ्टर दैट दिस स्पाइनल नर्व विल अगेन डिवाइड इनटू डोर्सल रैमस एंड दी वेंट्रल रैमस। ये जो डोर्सल रैमस होएगा ये बैक को सप्लाई करेगा, क्योंकि बैक पोस्टीरियरली होती है, और ये जो वेंट्रल रैमस होता है ये बॉडी वॉल को एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट पे, यानी कि लिम्स को सप्लाई करता है, यानी ये पार्ट सप्लाई करेगा। ये जो एंटीरियर रैमस होएगा ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगा प्लस लिम्स को सप्लाई करेगा, और ये जो डोर्सल रैमस होती है, डोर्सल ब्रांच होती है स्पाइनल नर्व की, ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी को, जिसमें कि बैक आ जाएगी। तो ये होगी स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन, एंड दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें कि ग्रे मैटर हो गया और वाइट मैटर हो गया। ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज होगी, वाइट मैटर के अंदर सारे नर्व फाइबर्स आ गए। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज द न्यूक्लियस ऑफ द ग्रे मैटर। ये जो वेंट्रल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मोटर पार्ट, तो इसमें सारे ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो कि मोटर सप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं सेंसरी पार्ट, तो इसमें ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो कि जिसमें कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी, इसमें इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है।
तो ये वाला पार्ट होएगा स्केलेटल मसल के लिए, ये वाला पार्ट होएगा स्केलेटल मसल के लिए, बट दिस इज मोटर फॉर द स्केलेटल मसल, दिस इज सेंसरी फॉर द स्केलेटल मसल। और ये जो बीच वाला पार्ट है इट इज़ फॉर द विसरा, जो कि बॉडी में विसरा होते हैं, जैसे कि लंग हो गया, हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन्स होगी, लिवर हो गया, वहाँ पे जो सप्लाई आएगी और वहाँ से जो सप्लाई जाएगी, वहाँ सप्लाई जाएगी और आएगी, वो होएगा इस पार्ट में, यानी कि जो लेटरल कॉलम है इट इज़ फॉर द विसरा एंड दिस इज फॉर द स्केलेटल मसल। तो इसको सोमैटिक बोलते हैं, इसको भी सोमैटिक बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है मोटर में, सपोज जैसे कि ये हाथ है, यहाँ पे मैंने पेन लगाया, जैसे ही मैंने पेन लगाया, टच किया इसको, तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, और जैसे ही मैंने जोर से पेन लगाया तो मैंने हाथ पीछे की तरफ कर लिया, तो वो था मोटर मूवमेंट। तो ये सेंसरी था, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड की इस हॉर्न के पास, डोर्सल हॉर्न के पास। उसके बाद ये जो मोटर न्यूक्लियस है इन्होंने अपने अकॉर्डिंगली एक्ट करा। तो ये हो गया मोटर हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, ये हो गया सेंसरी और डोर्सल हॉर्न, एंड दिस इज द लेटरल horn of the gray matter. Now what are the nuclei are present in the gray in the different parts of the gray matter. So I am showing you here the nucleus. So first I am drawing the gray matter. तो ये ऐसे कुछ ग्रे मैटर होता है, एच शेप मास। तो ये हो गया इसका मोटर एस्पेक्ट, ये हो गया सेंसरी एस्पेक्ट और ये हो गया विसरल एस्पेक्ट ग्रे मैटर का। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडल एस्पेक्ट, दिस इज द मिड लाइन, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल होती है। यहाँ जो न्यूक्लियस होएगा दैट विल बी द मिडिल ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि ये मिड लाइन के पास में है तो इसको मिडिल ग्रुप बोलेंगे। इसके अंदर दो न्यूक्लियस आते हैं, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट के पास होएगा उसको बोलेंगे डोर्सोमीडियल, और जो वेंट्रल एस्पेक्ट के पास होएगा यानी कि एंटीरियर एस्पेक्ट के पास होएगा उसको बोलेंगे एंटीरोमीडियल न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस हो गए मिडिल एस्पेक्ट में। अब ये जो न्यूक्लियस हैं, यहाँ से जो नर्व फाइबर्स अराइज होंगे वो कहाँ सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई करते हैं एक्सियल मस्कुलेचर को, यानी कि ये न्यूक्लियस मिड लाइन के पास में है। तो जितना भी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होएगी, जो कि बैक की मसल्स होएंगी, फ्रंट एस्पेक्ट की मसल्स होएंगी, हेड एंड नेक की मसल्स होएंगी, दिस ऑल विल बी सप्लाइड बाय द medial nucleus present in the gray matter of the spinal cord, and these nucleus are supplying to the skeletal muscle. skeletal muscle को सप्लाई कर रहे हैं, ये visceral muscle को सप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि जो विसरा हो गए, ब्लड वेसल्स होगी, वहाँ पे सप्लाई नहीं जा रही है, स्केलेटल मसल को सप्लाई जा रही है मीडियल न्यूक्लियस से। और कहाँ पे जा रही है, जो एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो मस्कुलेचर आएगा वहाँ पे सप्लाई जा रही है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि अपर लिम और लोअर लिम होते हैं, वहाँ की मसल्स को अभी सप्लाई नहीं गई है। तो ये जो मीडियल न्यूक्लियस होते हैं ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ तक एक्सटेंड करेंगे, यानी कि C1 से लेके L1 तक जितने भी स्पाइनल सेगमेंट होंगे, आप कहीं से भी सेक्शन लोगे तो आपको ये न्यूक्लियस मिल जाएंगे। उसके बाद आती है हमारी ये वाली बात, सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड लंबर एनलार्जमेंट। यहाँ से जो नर्व निकलती है वो कहाँ सप्लाई करती है, वो सप्लाई करती है अपर लिम को और लोअर लिम को, यानी कि मोटर सप्लाई जा रही है अपर लिम को और लोअर लिम को। तो उसके जो न्यूक्लियस होंगे उनको बोलते हैं लेटरल ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियस, L4 लेटरल ग्रुप, L4 लिम्स। तो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं दिस आर प्रेजेंट इन दी 3 ग्रुप्स। अब इनका 3 ग्रुप ही क्यों होते हैं, क्योंकि अगर अपर लिम देखेंगे तो अपर लिम में क्या होता है, एक तो शोल्डर और आर्म वाला रीजन होएगा, एक फोर आर्म वाला रीजन होता है और एक हैंड वाला रीजन होता है। लोअर लिम की बात करेंगे तो उसमें ग्लूटियल रीजन और थाई आ जाएगा, उसके बाद उसमें आता है लेग, उसके बाद आता है फुट। सो देयर आर 3 रीजन्स इन द अपर लिम एंड द लोअर लिम। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 ग्रुप में न्यूक्लियस बनाए हैं। तो वैसे ही जो एंटीरियर एस्पेक्ट में जो न्यूक्लियस होएगा और लेटरल होएगा उसको बोलेंगे एंटीरो लेटरल, इसको बोलेंगे पोस्टीरो लेटरल, और ये ज़्यादा पोस्टीरियरली है तो इसको बोलेंगे पोस्ट पोस्टीरियो लेटरल, और इसको रेट्रो डोर्सो लेटरल भी बोल सकते हैं। द टर्म्स आर सेम, एंटीरो लेटरल, पोस्टीरो लेटरल, पोस्ट पोस्टीरियो लेटरल, यानी कि मोस्ट पोस्टीरियरली हो गया। और जो लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है ये कहाँ सप्लाई करते हैं, ये सप्लाई करते हैं अपर लिम को और लोअर लिम को। तो इनमें जो 3 न्यूक्लियस हैं, दिस 3 न्यूक्लियस आर फॉर शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, हैंड, फुट, लेग, थाई एंड ग्लूटियल रीजन। और ये जो न्यूक्लियस होंगे ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये सिर्फ मिलते हैं सर्वाइकल और लंबर एनलार्जमेंट वाले पार्ट में। बाकी अगर आप यहाँ से सेक्शन लोगे, यहाँ से सेक्शन लोगे तो ये वाले न्यूक्लियस हमें नहीं मिलेंगे। नाउ देयर इज 2 मोर न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन दी वेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर, और वो न्यूक्लियस होते हैं, दिस न्यूक्लियस आर फॉर नंबर 1 डायफ्राम। डायफ्राम इज अ सेंट्रल मस्कुलो-टेंडिनियस पार्ट ऑफ द बॉडी विच सेपरेट थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो उसका न्यूक्लियस भी सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इनके बीच में। तो इसको जो डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई करती है उसको बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू भी होती है 3, 4, 5, C3, 4, 5, यानी सर्वाइकल रीजन में जो सर्वाइकल सेगमेंट है वो 3, 4 और 5 नंबर से फ्रेनिक नर्व अराइज होएगी। तो ये जो न्यूक्लियस है ये भी सिर्फ सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट में होएगा। अगर हम बाकी किसी स्पाइनल सेगमेंट का सेक्शन लेंगे तो वहाँ पे ये न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। सेम दिस सेकेंड न्यूक्लियस इज फॉर एक्सेसरी नर्व।
असेसरी नर्व इज 11th क्रेनियल नर्व। उसकी 2 रूट्स होती हैं, एक होती है क्रेनियल रूट और एक होती है स्पाइनल रूट। क्रेनियल रूट जो होएगी वो तो मेडुला पे अटैच होती है, और जो स्पाइनल रूट होती है वो होएगी सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट से अराइज होती है। तो दिस इज द स्पाइनल रूट ऑफ द असेसरी नर्व। दिस न्यूक्लियस इज फॉर द स्पाइनल रूट ऑफ असेसरी नर्व विच इज प्रेजेंट इन द सर्वाइकल सेगमेंट्स। और ये सप्लाई कहाँ करता है? ये सप्लाई करता है ट्रेपीजियस मसल को और स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड को। तो टोटल 3 मसल की सप्लाई के जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होंगे। डायफ्राम का हो गया, ट्रेपीजियस का हो गया और स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड का हो गया। ये होएगा असेसरी न्यूक्लियस, दिस इज फॉर द 11th क्रेनियल नर्व। और ये हो गया डायफ्राम का जो न्यूक्लियस होगा उसको बोलते हैं फ्रेनिक न्यूक्लियस, क्योंकि जो डायफ्राम को नर्व सप्लाई करती है दिस इज द फ्रेनिक नर्व। और ये दोनों न्यूक्लियस हमें मिलेंगे सर्वाइकल सेगमेंट्स में, ये मिलेंगे सर्वाइकल और लंबर एनलार्जमेंट में, और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हमारे पास ये पार्ट्स हो गए 3। अभी बात करते हैं डोर्सल हॉर्न की। तो जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ आती है? वो सारी आती है डोर्सल हॉर्न ऑफ दी ग्रे मैटर में। तो इसमें जो सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, जो पहला कलेक्शन होएगा सेल बॉडीज का, यहाँ पे इसको बोलते हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। उसके बाद जो दूसरा कलेक्शन होता है जस्ट इसके नीचे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस प्रोप्रियस, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। और जो बिल्कुल यहाँ लेटरल हॉर्न के पास में जो कलेक्शन होएगा इधर, इसको बोलते हैं क्लार्क्स कॉलम, क्लार्क्स कॉलम और डोर्सल कॉलम, न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तीनों हो गए सेंसरी न्यूक्लियस। और सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा के पास में बिल्कुल सेल बॉडीज का एक और कलेक्शन होता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल न्यूक्लियस, क्योंकि ये मार्जिन पे है। इसको बोलते हैं पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस, फिर हो गया सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, फिर हो गया न्यूक्लियस प्रोप्रियस और फिर हो गया क्लार्क्स कॉलम। तो ये हो गए PS N, न्यूक्लियस प्रोप्रियस NP, और ये हो गया क्लार्क्स कॉलम CC, PSNP-CC। तो ये पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस हो गया। तो जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी बॉडी से सबसे पहले वो आएगी मार्जिनल न्यूक्लियस में, उसके बाद वो आती है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में, और उसके बाद वो आएगी न्यूक्लियस प्रोप्रियस में। हो सकता है वो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा से होके दूसरे स्पाइनल सेगमेंट से होके बॉडी के जो ब्रेन के दूसरे वाले पार्ट्स होते हैं जैसे कि पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला, थैलेमस में चले जाए। हो सकता है कि न्यूक्लियस प्रोप्रियस में आए और यहाँ पे आके सिनेप्स हो न्यूक्लियस का, और उसके बाद में वो दूसरे स्पाइनल सेगमेंट से होके मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, थैलेमस तक जाएगी। अभी ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इन पार्ट्स में आती है? सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में आती है, न्यूक्लियस प्रोप्रियस में आती है। जितनी भी पेन, टच, टेम्परेचर वाली सेंसेशन जो होती हैं वो सारी की सारी सेंसेशन आती हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में और न्यूक्लियस प्रोप्रियस में। और ये जो क्लार्क्स कॉलम होता है जो कि डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ दी ग्रे मैटर होता है, ये रिलेटेड होता है सेरिबेलम से। CC क्लार्क्स कॉलम, C फॉर दी सेरिबेलम, इट इज रिलेटेड टू दी सेरिबेलम। तो जितना भी सेरिबेलम का काम होएगा वो सारा इस न्यूक्लियस से रिलेटेड होएगा, यानी कि जो सेरिबेलम होता है इट कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन, पोस्चर एंड मसल मूवमेंट। ये 3 काम सेरिबेलम के होते हैं, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, पोस्चर मेंटेन करना और मसल्स की मूवमेंट कंट्रोल करना, यानी कि जितनी भी प्रोप्रियोसेप्टिव जो इम्पल्सेस होती हैं इट इज रिलेटेड टू दी सेरिबेलम। एंड वन मोर थिंग, द अनकॉन्शियसनेस प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस, यानी कि एकदम से किसी गर्म ऑब्जेक्ट को या ठंडी चीज़ को हाथ लगा लो तो हाथ पीछे चला जाता है, वो होता है अनकॉन्शियसनेस। और जो कॉन्शियसनेस होती है इट इज़ रिलेटेड टू दी सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोप्रियस। और जो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस होती हैं दीज आर रिलेटेड टू दी क्लार्क्स कॉलम। और जितना भी सेरिबेलम का फंक्शन होता है, जितनी भी उससे रिलेटेड सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है इट इज़ रिलेटेड टू दी क्लार्क्स कॉलम, जिसमें आएगी कोऑर्डिनेशन, पोस्चर कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ द मसल। सो इट इज़ रिलेटेड टू दी क्लार्क्स कॉलम। तो दिस इज अबाउट दी सेंसरी हॉर्न, जिसमें कि सारी सेंसेशन आती है। मेन सेंसेशन कौन कौन सी होती है? पेन हो गया, टच हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जॉइंट पेन हो गया, रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मसल, कोऑर्डिनेशन हो गया, पोस्चर कंट्रोल हो गया। सो दिस इज रिलेटेड टू दी सेंसरी हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जो मोटर कंट्रोल होएगा इट इज रिलेटेड टू दी मस्कुलर सप्लाई ऑफ द एक्सियल मस्कुलेचर एंड अपेंडिकुलर मस्कुलेचर। नाउ व्हाट अबाउट दिस लेटरल हॉर्न? ये जो लेटरल हॉर्न होता है इट इज ओनली प्रेजेंट इन सम स्पाइनल सेगमेंट्स, यानी कि ये सिर्फ थोरेसिक, अपर लंबर और सम सेक्रल सेगमेंट्स में होएगा। सर्वाइकल सेगमेंट्स में लेटरल हॉर्न प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें ग्रे मैटर में सिर्फ सेंसरी कॉलम होएगा और मोटर कॉलम होता है। ये जो लेटरल कॉलम होता है इट इज़ फॉर थोरेसिक, अपर लंबर एंड सम सेक्रल सेगमेंट्स। आपने इस सिंपैथेटिक फ्लो के बारे में सुना होगा कि सिंपैथेटिक फ्लो जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू द थोरेको लंबर आउटफ्लो। तो उसमें क्या होता है, T1 से लेके L2 तक
यहाँ वाले जितने भी फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक सप्लाई के लिए वो आते हैं लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक सप्लाई के लिए। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है हम यूजुअली पढ़ते हैं कि दिस सम पेल्विक विसरास आर सप्लाइड बाय S2 S3 S4, द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम S2 S3 S4। तो ये S2 S3 S4 वाले जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? दीज आर कमिंग फ्रॉम द लेटरल कॉलम ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इनके न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक लेटरल साइड में होएगा और एक होएगा वेंट्रल मीडियल साइड में। ये इंटरमीडिएट रीजन है तो इसको बोलेंगे इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस, और जो यहाँ पे न्यूक्लियस होएगा उसको बोलेंगे इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस, जो कि क्लार्क कॉलम के पास में होएगा। ये जो इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस है यहाँ से सारे फाइबर्स जो अराइज होंगे दीज विल बी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स फॉर थोरैसिक एंड लंबर विसरास, थोरैसिक एंड लंबर विसरास। और यहाँ से जो फाइबर्स अराइज होंगे ये जो न्यूक्लियस है ये हमें मिलेगा S2 S3 और S4 रीजन में, और यहाँ से अराइज होते हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। बोथ आर दी फाइबर्स आर प्री गैंग्लियोनिक, यानी कि जब यहाँ से फाइबर्स अराइज होंगे उसके बाद ये किसी गैंग्लियन में स्टे करेंगे और उसके बाद जो फाइबर्स अराइज होंगे वो जो भी उससे रिलेटेड विसरास है वहाँ पे सप्लाई करेंगे। इनको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक और इनको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक। तो ये जो कॉलम है इट इज़ बोथ इफ्रेंट एंड आफ्रेंट, सिंपैथेटिक प्लस पैरासिम्पैथेटिक, यानी यहाँ से मोटर सप्लाई जाएगी भी और यहाँ पे सेंसेशन आएंगी भी। बट ये कॉलम जो है लिमिटेड होता है थोरैसिक, अपर लंबर और S2 S3 और S4 में। तो जितने भी पेल्विक विसरास हैं उनकी जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है इट इज मोस्टली कमिंग फ्रॉम द इंटरमीडिएट मीडियो न्यूक्लियस ऑफ द लेटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो वो यहाँ से आएगी। और जो सेंसरी हॉर्न है यहाँ पे सारी सेंसेशन आती है, कौन कौन सी होगी? पेन, टच, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस, कॉन्शियसनेस की होगी, अनकॉन्शियसनेस की होगी, वो सारी यहाँ पे आएंगी। और न्यूक्लियस की अरेंजमेंट होती है, जो मार्जिन पे न्यूक्लियस है दैट इज मार्जिनल न्यूक्लियस। उसके बाद सेल बॉडीज के कलेक्शन को बोलेंगे सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। उसके बाद में आ जाएगा न्यूक्लियस प्रोप्रियस और ये आ गया क्लार्क्स कॉलम विच इज रिलेटेड टू दिस सेरिबेलम। तो सेरिबेलम वाले सारे फंक्शन जो होंगे वो इस क्लार्क कॉलम से रिलेटेड होंगे। और यहाँ जो मीडियल ग्रुप था इट इज़ फॉर दी एक्सियल मस्कुलेचर, और ये दो न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये हो गए डायफ्राम के लिए, ट्रेपीजियस के लिए और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के लिए। और ये वाले तीन न्यूक्लियस सप्लाई करते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को। अभी क्या होगा? दिस इज अबाउट द न्यूक्लियाई ऑफ द ग्रे मैटर। जो व्हाइट मैटर होता है उसका बड़ा सिंपल सा काम होता है, उसमें सारे नर्व फाइबर्स आते हैं क्योंकि सेल बॉडीज वाला सारा काम जो है वो ग्रे मैटर में आ गया। तो व्हाइट मैटर का कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। यहाँ पे कभी इसको न्यूक्लियाई के अलावा लेयर्ड अरेंजमेंट भी हम दे सकते हैं जिसको बोलते हैं रेक्स्ट लैमिना। तो उसमें क्या करना है? उसमें कुछ नहीं करना। ये जो पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस बनाया है यहाँ पे एक लैमिना बनानी है, तो ये हो गया 1 नंबर। इसको रोमन लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखना होता। सो दिस इज फर्स्ट लैमिना जिसके अंदर की पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस आ गया। उसके बाद जो दूसरी जो लैमिना होएगी उसके अंदर सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा आ जाएगा। मैंने पोस्टीरियर हॉर्न से स्टार्ट किया हुआ इसको। और जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस है इसके अंदर 2 लैमिना आएंगी, 3rd and 4th। तो यहाँ पे 3rd आ गई और 4 आ गई, तो यानी कि जो 2 लैमिना के अंदर न्यूक्लियस प्रोप्रियस आएगा। और जो 5 और 6 लैमिना हमने ड्रॉ करनी है उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं आता, वो खाली होती है। तो ये 5 और 6 आ गया। और ये जो तीनों न्यूक्लियस हैं यहाँ पे जो पड़े हुए क्लार्क्स कॉलम हो गया, इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस हो गया, इंटरमीडियो मीडियस न्यूक्लियस हो गया, ये सारे के सारे न्यूक्लियस आते हैं 7 नंबर में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल दिस न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन दी 7 लैमिना अकॉर्डिंग टू दी रेक्स्ट पैटर्न। So all these 3 nucleus are present in the 7th number of the Rext lamina, and 8 number is present in the relation to the medial nucleus which is present in the grey matter of the spinal cord. तो यहाँ हो जाएगी 8 number, 5 6 7 8 according to the Roman letters, and there will be 9 and there will be ये जो central canal वाला portion है यहाँ पे आएगी 10 number. So this is the layered arrangement of the ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं रेक्स्ट लैमिना। तो मोस्टली जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेंसरी हॉर्न में आ गए, सारे के सारे डोर्सल कॉलम में आ गए, जिसमें कि फर्स्ट पोस्टीरियर मार्जिनल पे आ गया, सेकंड सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा पे आ गया, 3rd 4th जो है न्यूक्लियस प्रोप्रियस ने ले लिया। एन पी मैंने 2 बार लिखा है इसलिए 3rd 4th दोनों जो लैमिना आएंगी वो न्यूक्लियस प्रोप्रियस पे आ गई, एन एंड पी। और चौथी और 5 जो 5 6 जो हो गई वो खाली होएगी। 7 वाली जो होएगी उसमें तीनों न्यूक्लियस आ जाएंगे। और जो 8 वाली होएगी इट इज़ फॉर द मीडियन न्यूक्लियस। और कहीं कहीं कॉलम पे क्या होता है, ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं ये सर्वाइकल सेगमेंट्स में ही होते हैं और ये वाले थोरैसिक और लंबर में होते हैं। तो जो बीच वाला पार्ट होएगा वो यहाँ पे खाली रह जाएगा, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होते। तो जो 8th वाली जो लेयर होती है वो पूरे के पूरे वेंट्रल हॉर्न को ऑक्यूपाई कर लेगी उस टाइम पे। और बाकी के स्पाइनल सेगमेंट्स के लिए ये 9th लेयर होएगी, इट इज़ फॉर द सेंट्रल न्यूक्लियस एंड द लेटरल न्यूक्लियस, एंड द 10th लेयर इज़ फॉर द central canal portion. So this is about the nuclei of the grey matter and the layer arrangement of the grey matter.